बहन थी। और संस्कृत में बकह माने होता है बगुला और वकी माने बगुली। पता है एक बार कंस में और बकासुर युद्ध हुआ तो बकासुर इस कंस को लील गया, लेकिन इसका शरीर इतना मजबूत था कि ये दोबारा से मुंह के द्वारा फिर बाहर आएगा। दोनों में 21 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ। तो पूतना सोचने लगी ना तो जे ही थके रहो और ना तो कंस ही थके रहो और ना ही बकासुर थके रहो। तो वही दिना उस बकी ने एक राखी ली और जाकर के कंस की कलाई में बांध दिया, आज से तू मेरो धर्म को भैया और मैं तेरी धर्म की बहन। और पता है सबसे पहले सतयुग में अगर किसी ने किसी के राखी बांधी तो वो मैया लक्ष्मी ने राजा बलि के बांधी थी। द्वापर युग में अगर किसी ने किसी के राखी बांधी है तो उसी पूतना अर्थात बकी ने सर्वप्रथम राखी राजा कंस की बांधी थी। और कलयुग में जो राखी बांधी थी वो रानी कर्मवती बायु ने राजा हुमायूं के बांधी थी। बोल गोविंद भगवान की जय जय श्री आधीश। श्री सुखदेव जी बोले परीक्षित वही पूतना। अच्छा पूतना फिर इसका नाम कब पड़ा? पूतना इसका नाम इसलिए पड़ा कि जहां पूतना तहां पूतना, जहां पूतना पहुंच जाए वहां पे बालकन को नाम ही निशान नहीं, इसलिए बाग को नाम पड़ेगा पूतना। अब पूतना कहते किसे? हम हो आप हो, कौन पूतना हो सकता है? जरूरी नहीं कि स्त्री ही पूतना हो, पुरुष भी पूतना हो सकता है ना। पूतना कैसे कहते हैं लोग? बहुत से तो ये कह देता है जहां जा हो जाके कोई पूतना वो है पूतना। लेकिन साहब ये बात सबरी के कोई पुत्र था क्या? पर वो पूतना कह सकते हैं? नर्मदा के कोई पुत्र था? नहीं था, क्या पूतना कहेंगे? और कुछ दिन पहले तुम्हारे यहां पे एक मुख्यमंत्री हुई थी महिला, बहन कुमारी मायावती, कह दोगे पूतना? हरिजन एक्ट लग जाएगी? कह नहीं सकते, इसलिए मिथ्या है, गलत है। फिर पूतना किसे कहते हैं? पूतना शब्द को अलग अलग तोड़ा जाए तो पू माने पाप, त माने त्याग, ना माने नहीं। जिसने अपने पापों का त्याग न किया हो वही है पूतना। एक और अर्थ है पू माने पूर्व, त माने तप, ना माने नहीं। जिसने अपने पहले जन्म में कोई तपस्या न की हो वही है पूतना। काकाओ पूतना बोली भैया सुने, तू चिंतित काहे को है? तो कंस बोलो बहन मेरो जो काल है ना वाको जन्म है गया गोकुल में और मैं बड़ो परेशान हूं कि भाई कैसे मारूं? तो पूतना बोली भैया जा की चिंता तू बिल्कुल मत कर, या की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दे कि वाको हिले कैसे लगाना है, वाको हिले कैसे लगाना ये चीज मेरे ऊपर छोड़ दो। काकाओ पूतना बोली भैया सुनो, मैं आज जे है ना मैं गोकुल में जाऊंगी और
वक्ष स्थलम कालकूटम सैन विलेपयति, मैं अपने वक्ष स्थल पर कालकूट नाम के विष को लेप करके पहुंचूंगी और सारे जितने भी गोकुल में 6-6 महीना के बालक हैं सबके जितने भी मिलेंगे सबको मैं दूध पिलाऊंगी और बुनई में तेरो काल आ जाएगा और एक घूंट दूध पीवे और एक पलनाए जीवे। कंस बोले बात तो सही है, पर ये बता तो काली कलूटी सी है, तो काली कलूटी सी है और जो 2.5 फुट के दांत आगे निकलने कोई घर में घुस जान देगा का। पूतना बोली जा चीज की टेंशन तू मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं अपने या थूतरे की तो ही बात है या मोड़े की तो ही बात है, या की तो ऐसी डेंटिंग पेंटिंग करके जाऊंगी कि काऊ पे पहचानूंगी नहीं। और ध्यान रखो जो जा थूतरे की ज्यादा डेंटिंग पेंटिंग में लग जाए वो बेही है। हाँ बाजो आयो तो जो मान लियो पहले क्रीम लगावे गो फिर पाउडर लगावे और नेक फिर जैसे बापे दे बिटोरा पे दे गोबर कैसे ले मनाना होता था। अच्छा एक चीज बताओ, क्या ये बात सही है गलत है? इंटर की क्लास में तीसरी एक कविता है पोएट्री में जिसका नाम है ट्रू ब्यूटी। उन्होंने लिखा ट्रू ब्यूटी इज परमानेंट बट फिजिकल ब्यूटी इज नॉट परमानेंट। कहने का मतलब जो शरीर की सुंदरता है वो हमेशा के लिए नहीं टिकती, लेकिन जो सच्ची सुंदरता है वो हमेशा के लिए टिकी रहती है। हमें हमेशा सच्ची सुंदरता से प्रेम करना चाहिए। जैसे गुलाब का फूल हो देखने में सुंदर है, वो उसकी फिजिकल ब्यूटी है, देखने में सुंदर है, लेकिन नेक घाम लग गई तो न फूल मिल लो न कछू, लेकिन उसके अंदर से निकलने वाली खुशबू उसकी ट्रू ब्यूटी है, उसकी सच्ची सुंदरता है। चाहे सूख जाए लेकिन फिर भी महक उसके अंदर से कम नहीं होगी। और अब समझ में ना आई हो जे अगर अंग्रेजी बात तो बिल्कुल गांव की भाषा में एक कहावत ही बालक कहे को हुक्का, बालक दो हो, एक सुंदर हो एक कुरूप हो। एक कामे करे जो कुरूप है वो कामे करे और जो वो है ठीक ठाक तो मलू को सोने का और वो कामे का हुए न करे खिलाफ तो दोनों में बढ़िया कौन सो? लोग क्या कहेंगे भैया बढ़िया तो वही है। इसलिए हमें प्रेम करना तो चाहिए लेकिन फिजिकल ब्यूटी से नहीं, ट्रू ब्यूटी से, सच्ची सुंदरता से, गुणों से प्रेम करना चाहिए न कि शारीरिक सुंदरता से। और नहीं बताओ जैसे हम तुम पैदा वही का ऐसे ही है कहावतों खा खाओ। श्री सुखदेव जी बोले परीक्षित आज पूतना ने चल से जहर लगाए के गई नंद भवन की ओर, लाला झूले पलना जान ली नोए अपनी को। आंचल से जहर लगाए के गई नंद भवन की ओर, लाला झूले पलना जान ली नो अपनी हो। आंचल से जहर लगाए के, आंचल से जहर लगाए के गई नंद भवन की ओर, लाला झूले पलना जान ली नोए अपनी गो। आज पूतना गई लालाए दे भई मनु में लीलाधारी लीला सम में। लाला तो समझ गया कि मौसी जी आई हैं। लालाए दे मगन भई मनु में लीलाधारी लीला, समझो है पल में आंचल से लिपट गयो मोहन
हाथन को लगाए लियो जो। आज जैसे ही पूतना गई और मैया द्वार पे मिल गई और मैया ते बोली एकदम से, अरे बहन यशोदा कश्यम मुताव्रत व्यवहारम चप निवस्यति। अरे बहन यशोदा तू कैसी है? यशोदा सोचने लगी जी नई बहन खाते आ गई हमन ने तो कबहू देखी ना, पर सोचने लगी है सके। अब एकदम से पूतना बोली, कहो बहन पहचान ना है वही का। अब कैसे कह दोगे कोई आदमी तुम तो जो पूछे पहचान है गई कहना तो नहीं कह दे तो नहीं कहोगे हाँ हाँ भैया है तो। भैया बोली ना बहन बहुत दिन आंसू मिले ना तो आज नेक नेक बुद्धि में। अरे बहन करे मोकू ये पता चली कि मेरी बहन के छोरा भयो है तो मैं जल्दी जल्दी में ही दौड़ी चली आई। बहन तेरा छोरा कैसा मोकू दिखाए तो दे छोरा को मोड़ो। खाकाओ आज पूतना गई और जैसे ही पूतना गई पश्चाम पूतना कृतो नयनम विलोचतः कृष्ण। भगवान कन्हैया ने जैसे ही पूतना को देखो अपने नयनन को बंद कर लियो, आंखन को बंद कर लियो। और पता है आंख बंद क्योंकि विद्वान कहते हैं इसके भी पीछे कारण है। कारण कहा है? पहला कारण मानो भगवान कन्हैया उस पापनी को देखना नहीं चाहते थे क्योंकि उसने छोटे छोटे बालकन की हत्या करी हो तो वो तो पापनी ही है ना। दूसरा भाव मानो भगवान कन्हैया ने आंखें इसलिए बंद कर ली हों क्योंकि भगवान सोच रहे हों ये मैं आया हूं इस ब्रज में माखन मिश्री खाए को और मौसी जी आई हैं जहर पिवाए हुए तो अब जहर पियो जाए के नहीं पियो जाए। एक और भाव मानो भगवान कन्हैया ने आंखें इसलिए बंद की हों भगवान कन्हैया भोले बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, हे भोले बाबा मोकू तो जहर पीवे की आदत ना है, ऐसा करो जहर जहर पी जाओ तुम और दूध दूध को पी लंगो में। एक और भाव मानो भगवान कन्हैया ने आके जाके मारे बंद कर ली हो। भगवान कन्हैया सोच रहे हो ये मेरे पास आई है तो मेरे को अब मारनी पड़ेगी, इसको मार दूं या छोड़ दूं। एक और भाव मानो भगवान कन्हैया ने आके जाके मारे बंद कर ली कि अब मैं या को मारूंगा तो मेरे ते पहले काहू ने स्त्री को वध करो है के ना करो। और काकाओ शास्त्र ये कहता है जब जब परमात्मा का अवतार भयो है तब तब भगवान ने सर्वप्रथम स्त्री का ही वध। राम अवतार में सबसे पहले बोनी कहां थे भाई? ताड़का थे। और यहां पर कृष्ण अवतार में कहां थे बोनी है वे जा रही है? पूतना थे। विष्णु अवतार में भी भगवान विष्णु जी ने ख्याति नाम की राक्षसी का ही सर्वप्रथम वध किया था। बोल रामचंद्र भगवान। दादाओ एक और भाव मानो भगवान ने आके जाय मारे बंद की हो, अगर मैं याकू मारूंगा तो इसको बैकुंठ मिलेगा। अब जब मैं इसको मारूं तो राक्षसी को बैकुंठ मिलेगा। तो जो माँ मुझे माखन मिश्री खिलावेगी तो बा मैया तो फिर न जाने कहां भेजना चाहिए। एक और भाव मानो भगवान कन्हैया ये देख रहे हो जब मैं मारूंगा तो इसका उद्धार होगा और इसके कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं। एक और भाव मनुष्य का सीधा हाथ सूर्य और बायां हाथ चंद्र, सीधा नयन आंख सूर्य और बायां नयन आंख चंद्र। ऐसा शिव स्वरोदय नाम की पुस्तक है उसमें आता है। एक आंख में चंद्रमा का निवास होता है और दूसरे में सूर्य देव का निवास होता है। अच्छा ना समझ में आई तो डायरेक्ट भाषा में समझो।
जो हमारा सीधी साइड होती है ना वो सूर्य होता है, गर्म होता है, और बायां हाथ होता है वो साइड हमारी ठंडी होती है। जैसे काऊ आदमी जुकाम है जाए, जुकाम है जाए तो सीधा स्वर बंद हो जाएगा, बायां चालू हो जाएगा, अगर जा करके देख ला। और काऊ आदमी गर्मी है जाए तो बायां बंद हो जाएगा और दाहिना, जैसे सुबह सुबह कुछ लोग प्राणायाम करते हैं ना, वो दोनों को बैलेंस करने के लिए प्राणायाम किया जाता है। बोल गोविंद भगवान की। तो मानो सूर्य देव ने और चंद्र देव ने दोनों ने अपने लोक बंद कर लिए हों कि हे कृष्ण जी, आप चाहो तो अपने धाम को इसको भेज दो, लेकिन हम तो अपने अपने धाम में या को एंट्री आने नहीं देंगे, या को अपने धाम में घुसने भी नहीं देंगे। काका भाव 60 भाव हैं। ऐसी तरह से काका जब पूतना को ने जैसी भगवान को गोद में लिया और दूध पिवावे लगी, कन्हैया गटकी गटक दूध पीवे ले। पश्याम दुग्धानाम च पूतनाम यश्चम चम लेप्यति कालकूटम। और सोचवे लगी पूतना, जितने बालक हतकाए, एक घूंट दूध पीवे के बाद बिल्कुल खेल खत्म है। या तो जाको तो कानू अबई तातो कालकूट विषायुक्त। कालकूट नाम का विष कितना भयंकर है पता है? अगर विज्ञान की भाषा में, साइंस की भाषा में अगर कहें तो इसे साइनाइड कह लो। कोई भी साइनाइड हो, पोटेशियम साइनाइड हो, कैल्शियम साइनाइड हो, कोई साइनाइड हो। और साइनाइड जहर इतना भयंकर है कि आज तक कोई भी इस जहर का स्वाद नहीं बता पाया है कि खट्टो है, कि मीठो है, कि करवो है। धरियो जीव पे ना कि बाको खेल। इस जहर का प्रयोग कहां पर किया गया था पता है? हाई स्कूल की किताब में चौथा पाठ है, अंग्रेजी की किताब में, जिसका नाम है, उसमें एक प्लूटो नाम का महान वैज्ञानिक है, दार्शनिक है, उसे मारने के लिए उस जहर का प्रयोग किया गया था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश हर हर महादेव। देखिए, वार्ड नंबर 31 से जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हैं भाई पवन चौधरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब की, एक बार ताली बजाओ साहब। भाई पवन चौधरी जी सासनी रोड। और ये यहाँ पर वार्ड नंबर 31 से जिला पंचायत सदस्य अलीगढ़ करते हैं साहब तालियों के साथ। और ईश्वर से यही कामना करेंगे पवन जी, आप विजयी होकर के आए, जिससे हमारे वंश का, समाज का नाम ऊंचा हो। समाज को राजनीति में पहुंचने के बाद आप एक नई दिशा दें, ईश्वर से कामना करूंगा। दिल मेरा सांवरे अब तेरा हो गया है, दिल मेरा सांवरे अब तेरा हो गया। ताली बजा के हाथ लगे। मेरा सांवरे अब तेरा हो गया, दिल मेरा सांवरे अब तेरा हो गया। हो बापे बिहारी से, बापे बिहारी से, कुंज बिहारी से, कुंज बिहारी से प्यार हो गया। दिल मेरा तेरा हो गया है, दिल मेरा सांवरे अब तेरा हो गया। बिहारी से, उनसे बिहारी से यार हो गया। दिल मेरा सांवरे अब तेरा हो गया है, दिल मेरा सांवरे अब तेरा हो गया।
गया है, मेरा सावर अब तेरा हो गया। कभी ताली बजाए बिहारी से, बिहारी से यार हो गया, दिल मेरा सावर अब तेरा हो गया, दिल मेरा सावर अब तेरा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। एक ही बात कहूंगा, लोग राजनीति में कुछ तो आते हैं पैसा कमाने के लिए, कुछ तो आते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन आप ये गंदी जो राजनीति में लोगों का शिकार हो गए हैं, आप गरीबों की हमेशा मदद करना। अगर हो भी जाओ, अगर आपने गरीबों को, दबे हुए लोगों को साथ ले लिया, तो ये जिला पंचायत की कुर्सी तो क्या, जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी भी आपकी होगी। और एक ही बात कहूंगा, औकात ही क्या अध्यक्ष के काबिल आप बनो, आप भी जीतो तुम ही चुनाव, उस विधि के विधायक आप बनो। और एक विधायक की औकात है क्या, मंत्री पद लायक आप बनो। अगर आप जनता को साथ लेके चले तो ईश्वर आपका साक्षी है। मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा, आप अपने काम में सफल हों, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कभी भी राजनीति का गाओ हमें बोलना नहीं चाहिए। कुछ लोग राजनीति में दलाली करते हैं। पवन जी ध्यान नहीं कर, पवन जी इधर ध्यान दो। कुछ लोग राजनीति में दलाली करते हैं, लेकिन साहब मुझे वैसे इस मंच से नहीं कहना चाहिए। 10 साल हो गए मुझे भी राजनीति में, लेकिन राजनीति में आज तक कोई दलाली जैसा काम नहीं किया। क्यों? हमें क्या मतलब है, लोगों का काम है, काम हो जाए और काम होगा क्यों नहीं। अगर तुम अपनी जगह सही हो तो डीएम एसडीएम की औकात नहीं कि आपकी बात को टाल दे। बोल गोविंद भगवान की जय। काकाओ श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित आज पूतना के जब भगवान प्राणों को हरने लगे दूध के माध्यम से, माध्यमाच पानम यश्यम प्राणे हन्य चा कृष्ण, भगवान कन्हैया ने आज प्राणों का हरण करना प्रारंभ कर दिया। अब तो पूतना रोने लगी, लाला छोड़ छोड़ छोड़। कन्हैया बोले, मौसी जी पहले तो काहू को पकड़े ना आए, और जो पकड़ ले तो बाकू फिर। लागी लागी सब लागी बुरी बलाय, लागी बाहिए जानिए, जो आर पार है जा। पूतना बोली, लाला मान जा, लेकिन आज भगवान कन्हैया ने पूतना का उद्धार किया। बोल गोविंद भगवान की जय। भैया उसी दिन जब पूतना आई थी ना, उस दिन पूज रही थी भगवान कन्हैया की छठी। कौन से दिन आई? भगवान को जन्म कौन से दिन आवे गुरुजी? 8 को। और पूतना कौन से दिन आई है? छठी पूज रही थी। तो कौन सी तिथि है गई? चतुर्दशी। ये चतुर्दशी के दिन ही क्यों आती है पता है? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन चित्त बुद्धि और अहंकार, इन पे ये अपना वासना रूपी पूतना असर डालने के लिए आती है। और पता है चतुर्दशी के दिन ही राजा दशरथ से राम को वन भेजने के लिए वरदान मांगे थे। जब दशरथ रूपी जीव पर केकई रूपी वासना अपना असर जमा लेगी, तो राम रूपी ब्रह्म, लक्ष्मण रूपी बैराग और भक्ति रूपी सीता को देह रूपी अयोध्या छोड़ के वन अर्थात विषयों में जाना ही पड़ेगा। बोल गोविंद भगवान की। तो
तो काकाओ आज पूतना भी आई और उसी समय पे नंद बाबा वहां नहीं थे। नंद बाबा गए थे कहां? कंस को कर देवे, टैक्स देवे। बे समय पे नंद बाबा की मुलाकात वसुदेव जी से हुई। तो वसुदेव जी ने एक ही बात कही कि भैया नंद तू जल्दी से जा, मैं ज्योतिष सीख गया हूं। मेरी ज्योतिष ये कह रही है कि तेरे लाला पे कछु अनहोनी हैवी वारी है। वसुदेव जी एकदम से दौड़े और दौड़ते दौड़ते जब आए तब देखा कि पूतना मरी पड़ी है। आए के बोले भैया मेरे मित्र ने सही बात कही, बताओ। और लालाओ पतो है सब कहने लगे बाबा तेरे लाला ने पूतना मार दी, पूतना मार दी। बाबा बोले रहन दो जा, 6 दिन के ने पूतना कैसे मार दी? ग्वाल बोले तो या को मतलब ना मारी। बाबा बोले तुमको ना पता, मेरे मित्र ने जैसी मुझसे कही कि तेरे नगर में संकट आवे वारो, मैं माते दौड़ो, मैंने हनुमान जी को ध्यान धरो, हे हनुमान जी मेरे लाला की रक्षा करियो। तो मोकू ऐसा लगे बेई हनुमान जी आप पूतना को खेल खत्म कर गए। बोल गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी बोले परीक्षित आगे भगवान कन्हैया ने एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक बहुत से राक्षसों का उद्धार किया। काकाओ भगवान कन्हैया 1 वर्ष के हो गए। उसी समय गर्गाचार्य ऋषि पधारे और गर्गाचार्य जी जब पधारे गर्ग संहिता पुरोहितम आगच्छनम कुलविष्टित पधारे। राजा नंद से पूछा नंद मैंने सुनी है तेरे यहाँ पे 2 बेटा भय। और नंद बाबा बोले ये तो सब आपकी आप लोगन को ही कृपा है। सुनो पवन जी प्रचार कर भी हमें बुला लियो। अच्छा हमारे कहे तो कोई बोटन देगा का? मामा मामा दे चाहे दे माई न गए तो पक्के से बोले गोविंद भगवान जय जय राम। श्री सुखदेव जी बोले परीक्षित भगवान जब गर्गाचार्य जी पधारे तो बोले लाला नंद ये बता तेने अपने बेटन को नाम कहा धर लो है? और जो नाम की बात आई नंद बाबा बोले यहाँ तो बालकन को नाम धरवे को सो पतो ही ना मिले, हमें तो ध्यान ही ना रहे हो। बोले बाबा ऐसा करो गर्गाचार्य जी यहाँ न हुई तो तुम आएगी तो तुम ही नाम धर जाओ। तो गर्गाचार्य जी बोले सुन हम हैं कुल पुरोहित वसुदेव के, अगर हमने तेरे लाला को नाम ऐसे सबके सामने धर दो तो कंस को पक्की शक है जाएगी काल वा को तेरो ही छोरा है कि तो कैसो कर अपनी गौशाला में अपनी रानी को अपने अपने बेटन को लेके भेज दे, मैं वहीं पे तेरे लालन को नाम रख दूंगा। दोनों बहनें अपने अपने बेटन को लेके चली और जो साहब चली तो यशोदा मैया बोली बहन जे बाबा खड़िया पलटनवा के कछु जान तू है। दूसरी बोली तो के तो का न हो तो आज परीक्षा कर लो। तो यशोदा को लाला रोहिणी की गोद में और रोहिणी को लाला यशोदा की गोद में अदला बदली कर ली और बोली बाबा बाबा हमारे लालन को नाम धरो। बाबा ने जैसी यशोदा की गोद में पड़े बलराम पर नजर डाली समझ गए गुरु से कपट मित्र से समझ गए और बोले अरे यशोदा जो तेरी गोद में है ना वो तेरा लालना है। अहम रोहिणी पुत्रो बलभद्र बलभंडार, ये तेरा पुत्र नहीं ये तो रोहिणी का पुत्र है। और तो यशोदा मैया देख भी लगी जिज्जी बाबा तो होशियार है, बाबा तो होशियार है। और जैसी कन्हैया की तरफ देखो बाबा की लग गई समाधि। क्यों? क्योंकि कन्हैया है टेढ़ा और कन्हैया टेढ़ो छोड़ो जाको नाम ही टेढ़ो हुए वो कितनो टेढ़ो हो। का कबूतर की पहले ही अक्षर बताओ, एक बिंदी से फिर टेढ़ा, फिर आगे रावण रहा है वो भी टेढ़ा, फिर भी पेट चीरा, कुछ सा है वो भी टेढ़ा, बाकी बात जो अणा बना हुआ है वो भी टेढ़ा।
टूटे लो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टूटे लो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया श्याम टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया श्याम टेढ़ी रे नजरिया, टूटे लो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टूटे लो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। भगवान कन्हैया को किसी भी चित्र में देख लेना, भगवान कन्हैया को किसी भी चित्र में देख लेना, अजब चितवन गजब बोली, अजब चितवन गजब बोली निराला बंसी वाला है, अजब बोली गजब चितवन निराला बंसी वाला है, अदाएं क्या कहूं इसकी जरा रंग ही तो काला है। टूटे तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टूटे लो तेरी टेढ़ी हाथ उठा के ताली बजाते हुए जाओ। तेरो टेढ़ो आवा तेरो टेढ़ो जी भैया तेरो टेढ़ो, आवा तेरो टेढ़ो रे भैया तेरो टेढ़ो, आवा तेरो टेढ़ो है भैया तेरो टेढ़ो, आवा तेरो टेढ़ो रे भैया तेरो टेढ़ो, तेरी 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 यशोदा डुबरिया, यशोदा डुबरिया, मथुरा तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो, 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 तेरी 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 मथुरा नगरिया, तेरी मथुरा नगरिया, और तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टूटे लो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया श्याम टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया श्याम टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टूटे लो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। देख लो कितनी जोर के जयकारों को मैं कह रहा हूँ तुम चो चिल्ला रहे ना जिन्नी चिल्ला लेंगे आवाज ना खाई पी के ना आई हर हर
देख लो पान डालते बाहर आवाज जा रही हो। दोबारा बोल ले तो क्या बात है, हमसे ज्यादा अगर होए तो हम नहीं रह जाएंगे। ठीक है, बोलिए गोविंद भगवान की। देख लो कितनी दूर तक गई, 1 किलोमीटर तुम्हारी। देखिए यही तो बात है, आज के जमाने में कोई का हुआ देख के खुश ना, इनने जी दुख है कि पे माइक कैसे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री सुखदेव जी बोले परीक्षित, आज नामकरण संस्कार किया और कहा यशम नाम च कृष्णस्य, इस बेटे का नाम तुम्हारे का कृष्ण होगा। तो मैया दोनों जब चली तो यशोदा मैया बोली बहने, अब बाबा ने नाम कैसे दद्दे अनक टोटे से बताइयो। कहा है बलभद्र कि कृष्ण का आदमी के मुंह में दांत न हो तो सभी हवा निकल जाएगी, लेकिन कह नहीं पावे वो। और काकाओ पहले ही नहीं, नाम होते हैं 3 प्रकार के, नाम होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है असली, एक होता है नकली और एक होता है फसली। फसली नाम कौन सा है? जैसी फसल चल रही हो बालकन को वैसे ही नाम धरित हो जाए, टीवी में देखो वैसे ही नाम रख दे। बुद्ध के दिन पैदा है वो बुद्धा, शनिवार को पैदा है वो शनि, शुक्रवार को पैदा है वो सुक्का। जैसी फसल चल रही हो, चैत के महीना में पैदा है वो चेता। जैसी फसल वैसे नाम फसली। दूसरा होता है नकली। नकली कौन से? बंटी, ONE बन माने एक TEATT माने चाय, एक चाय पीवी वारो बंटी। दूसरी पड़ोसनी बोली ते एक चाय पी में तो का के तो हमा हुआ टीटू। टी माने चाय और टू माने दो है, त्यो एक पीरो या दो पीवे हो। कालू, भूरा, काजल, लिपस्टिक, पाया, मुझे सब कैसे नकली है। असली मोहन, केशव, मुरारी, गोविंद जो परमात्मा के नाम पे रखे जाएं वो नाम असली हैं। बोल गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी बोले परीक्षित, भगवान कन्हैया बड़े भय। एक दिन की बात, एक मित्र थे, मिले, पूछी भैया यशम नाम कृष्णस्य बाचायामी ममे, आपको नाम कहा है? वो बोलो मम नामश्च मनसुका, मेरो नाम मनसुका है। कन्हैया जी बोले तेरी हालत तो ऐसी है, मनसुका तो नहीं लेकिन तनसुका जरूर दिख रहा है। मनसुका नहीं लेकिन तनसुका। अबे ये तू खावे पीवे ना का कछु बिल्कुल मर्यो सो है रो। मनसुका बोलो जितनो दूध दही मठा या ब्रज में होवे सवर को सवर वहां पहुंचा दो जाए राजा कंस को, हमारे पास है का। भगवान कन्हैया बोले तो चलो ग्वाले नियंत्रण कहेंगे, नेक नेक माखन लेंगे तो उनको भी नाम है जाएगा, हमारो भी काम है जाएगा। भगवान कन्हैया रास्ता में बैठ गए, गुजरी ते बोले रियो गुजरियो न हो तो थोड़ा थोड़ा माखन हमको दे दियो। गुजरी बोली चौरे एक बात बताइए, माखन राजा को जावे है। और सुनो ये माखन तुम जैसे ग्वाल गंवारों के लिए नहीं है, कन्हैया ने मंडल ते कही भैया लालाओ, अब हमें लग रही है कि राजी राजी ते माखन मिलवी वारो ना। भगवान कन्हैया ने चोरी माखन की चालू कर दी। अब यहाँ पर भी 2 कारण है। एक चीज बताओ, जाकाऊ के घर में 1.25 लाख गैया हो और वो आदमी माखन चुराते डोले तो बड़ी बेइज्जती की बात है कि ना? बेइज्जती है कि ना? तो कन्हैया ऐसा काहे को करते? काकाओ कथा तो सबकी तरह ऐसे ही पहुंचनी है, लेकिन कारण क्या है? भगवान कन्हैया ने अपने घर के माखन को क्यों नहीं खाते थे? गोपियों के माखन को क्यों खाते थे? काकाओ जितनी भी गोपियां हैं ना वो पहले जन्म के सब संत हैं। और संत किसका चिंतन करते हैं? परमात्मा को। जब वो झाड़ू करती थी फिर भी कीर्तन करती जाती थी, गोविंद हरे गोपाल हरे। भोजन बनाती थी तब भी देखो भोजन कौन सा है? भोजन वो है जो सात्विक प्रकार से बनाया जाए।
काका बढ़िया तरह से शिक्षा वाचाते बैठ के बनाया जाए, ठाकुर जी को भोग लगाया जाए तो है जावे वो भोजन। वैसे नियम तो ये है कि हम भोजन बनाएं तो हमें कीर्तन करते हुए बनाना चाहिए तो वो भोजन बनेगा। लेकिन आज कल तो कीर्तन को कर रहे बड़े बड़े चल गए मोबाइल कानन में दो डकट सी ढूंसी और पता ना माम कौन कौन से गीत चल रहे हैं और फिर भोजन बन के तैयार ना हो तो फिर तो बनता खाना खा। और नियम तो ये कर रसोई को कभी झूठा ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन सुनो मैं तुम्हारी बड़ाई कर रहा हूं हो बाजी बाजी मैया बाय बेर बेर चाके में आदि कर रही है और नो पूछी जाए का करे झूठो करोगे झूठो नहीं के तो हम तो नमक चेक कर रहे साल्ट भैया हो कभी रसोई में जूते चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो भी एक अन्नपूर्णा मैया का मंदिर हो गए। और काका जितने भी संत थे गोपियां बन के आए और गोपियों का मन कहां रहता था भगवान में। भोजन जब माखन निकालती थी तो कहती थी हे कन्हैया काऊ दिना तो आवेगो और माखन हम तेरे को खवाएंगे। लेकिन मैया यशोदा के यहाँ पे तो नौकर और नौकरानी काम करो करते और जहाँ नौकर नौकरानी काम करे वहां पे भाव होगा ना समझ में आई तो सूदी सूदी भाषा में। जैसे पहले दावत खवाई जाती जमीन पे बैठे के बड़े प्यार थे पीसने करे जाते गांव में साहब पूरे गांव की मैया अपने अपने सू पे लेके जाओ करती ढोला से गांव करती थी नहीं करती थी पीसनो। अब कौन कौन के यहाँ हो खोए गए पीसने। अब तो हलवाई बुलायो दे दो ठेका दे दो ठेका। अब जे बताओ पहले कितनी अच्छी तरह से और तो पहले का हो तो काकाओ पहले घर को भोजन बनावे को घर के लोग बनाते थे पूरी घर के लोग बेलते थे और नाचवे को बाहर के लोग बुलाए जाते थे। अब तो घर के लोग नाचते और बाहर के भोजन बनावे बाहर के भोजन बनावे हमें साहब। अब जो बताओ जो हलवाई न के संग में ज्यादातर लोग बाग रहे बेसमय कोई तो गुटका मास्टर और कोई बीड़ी सिगरेट मास्टर। अब बताओ वो गुटका को बैठ फूंक जावे और बई में गुटका की पीक और बीड़ी के टूक और बढ़िया सो बन के भोजन तैयार हो तो फिर कहते हैं बुद्धि खराब है गई है। बुद्धि खराब ना है भाई हमने तुमने अपने आप करी है। जहां सुमित तहां संपत्ति नाना जहां कुमत तहां विपत्ति निदाना। जहां सफाई ना है वहां बुद्धि सही काम करेगी का। तो जो गोपियां थी ना वो स्वयं हाथों से भोजन बनाती थी तो भगवान कन्हैया उनके माखन को बड़े प्रेम से खाते। यही कारण है कि भगवान कन्हैया गोपियों के यहाँ माखन चुराते। उन्हीं गोपीन में एक गोपी बाको नामो प्रभावती यस्य नाम प्रभावती गोपा नाम च कुमार रहा। और जो प्रभावती नाम की ग्वालिन थी ना वो ही एक नंबर की खंका जानते हो हाँ न जिनो कहे कि और न जिनो सुन बे बोली कन्हैया ते लाला मैं तो मान जाऊंगी अगर तू मेरे घर चोरी करके दिखा दे तो। कन्हैया ने ग्वाल वाल मंडल इकट्ठो करो बोले भैया न हो तो आज तो चोरी प्रभावती के घर पे होगी। बलदाऊ बोले सुने मरनो है पिटनो है तो तू यही दो चार घूसा जमा ले माँ काय को मरवावे लेके जा रहा है। लेकिन कन्हैया बोले भैया इज्जत की बात है चोरी तो वही होगी। जैसे ही सबर के सब बालक ग्वाल वाल गए देखो एक खाट के ऊपर एक छींको जानते हो अब ना छींके फेंके चले एक छींके पे मटकी पे एक और मटकी पे थाली में पानी नीचे सो रही है चारपाई बिछाए के प्रभावती के ने को पानी हलियो और पानी फैले और ऊपर गिरेगो तो जगी तो वाला बोले लाला पक्के इंतजाम से सो रही है अब वो लौट चले। कन्हैया बोले चिंता मत करो ऐसा करो पहले तो जब चार पाई है यहाँ पे दूसरी जगह धीरे धीरे चार पाई दूसरे कोने से में पहुंचाई और जो कोने में पहुंचाई तो बोले लाला अब माँ तक कैसे पहुंचे कि सुनो चिंता मत करो एक के ऊपर एक खड़ो है
दामा के ऊपर छदम्मा के ऊपर मनसुखा, दाऊ भैया ऊपर पहुंच गए। कन्हैया जी नीचे लगे हुए। मनसुखा बोले सुन रे ऐसा मत करियो कि ऊपर ही ऊपर नीचे तक आंग दियो माखन है। और नहीं अगर माखन तेने बेईमानी करी तो बेटा निकल के दरबाज भयो कहा खाओ। कन्हैया ने लो ना ले खा लो। नीचे तो मनसुखा देख रहा बोलो कर रहा बेईमानी देख रहा निकल जाऊंगो। कन्हैया बोले बाबरे मैं जी देख रहा हूँ जी माखन को खट्टो तो नहीं तो ये आवाज खराब है गई तो फिर गड़बड़ है जाएगी कि तो देख लो कि हाँ देख लो तो कोई बात ना नीचे तक दे। दूसरा लो ना ले और बेऊ। अब जो मनसुखा खड़ो बाके हाथ वैसे टिके हुए पैरों टिके हुए एक के पीठ पे एक खड़ो पतो ना न जाने कहां थे एक छेटी बाकी मनसुखा की नाक पे अब न्यों मारो चैटी खाई और जो चैटी खाई बाया आई चीख और जैसी चीख की आवाज आई वहां पे सूर्य प्रभावती एकदम से नील गुली बोली ठहर जा सबके सब लदर वदर दरवागे। जल्दी में कन्हैया जी छींके न छोड़ पाए सब तो भागे। कन्हैया जी ऐसे लटक गए मंदिर में घंटा रहा। कन्हैया जी उतारे। ग्वालिनिया बोली तेरी अम्मा बड़ी कहो करे चोरी ना करे आज चले पई अम्मा के और भैया जैसे ही लेके चलिए ना भगवान कन्हैया को ग्वालिनिया लेके चली। कन्हैया बोले ग्वालिने तेने मेरो हाथ इतने जोरते पकड़ो है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरो हाथ है तो फाले जी मार गई पोलियो मार गो पतरो है वो पतरो न हो तो दूसरा हाथ तब तक देखो कि बाको प्रभावती को पति सामने तैयार है। प्रभावती को पति बोलो ए तू हमारे राशन कार्ड के संग। वो बोलो भैया जी तेरी पत्नी है ना मुझे रोजाना घसीट के रास लीला दिखाई भी ले जावे तो मुझे तो एक कुछ ना लगे कि तो तू जावे को कि हाँ कि तुझे मैं अपने हाथे छोड़ाऊं ना सोई तू अपने हाथे दे दियो ठीक है। जैसी ग्वालिनिया ने कही ला दूसरे हाथ अपनो हाथ तो छुड़ा लो बाके पति को हाथ बाके हाथ में दे के कन्हैया 100 टकट जाए के अपने घर पहुंचे। प्रभावती ने दरवाजा खटखटाया ए मैया ओ यशोदा दरवाजा खोल नवनीत हारम चोरम पुत्राणाम ददात वे तेरा बेटा चोर है तू रोजाना कहती ना मेरा बेटा चोरी ना करे आज पकड़ के लाई। मैया ने जैसी देखो मैया हंसवे लग गई। प्रभावती बोली देख लो एक तो चोरी ऊपर ते सीना। मैया बोली पहले ठीक ते देख तो ले कि जे मेरो छोरा है क्या तेरा का कहो ध्यान रखियो। अब हमारे तुम्हारे हाथ में कछु चीज वैसे सरकार ने उन्हें छोड़ी एक राशन कार्ड हो तुम्हारे नाम बेउजनी की नाम है ऐसा भयो कि एक बेर चौधरी साहब भयो का एक बड़ी बूढ़ी अम्मा के यहाँ पे 2 रिश्तेदार आएंगे तो बड़ी बूढ़ी अम्मा सोचने लगी कि न हो तो बात डीलर पे 2 लीटर मट्टी को तेल और 1 किलो चीनी लिया उसको चाय बना के तो प्याई दूंगी। गई डीलर के जोरे तो बूंद पड़ रही हल्की और जब पहले तो मन देगी पहले पेंसिल तो चलते नहीं पहले वो चलते पेन बम स्याही डाल तो वो राशन कार्ड है गुड़मुड़ी करके अम्मा बांध लेगी दोवती के ठोक और जो ठोकर मारने के लगी माँ खोलो तो बूंदन की वजह से जो नाम लिख रहा काओ बे नाम होगा मीटर वो तो वो डीलर बोला अम्मा या नाम मीटर को या नाम है का लिखूं। अम्मा बोली ते मन में आवे 100 लिख ले लेकिन 2 लीटर मट्टी को तेल 1 किलो चीनी जल्दी दे दे। घर पे रिश्तेदार आए वो डीलर बोलो सुनो अम्मा ऐसे नहीं मिलेगा पहले नाम बताना पड़ेगा। अम्मा बोली सुन रे जादना ते गोनो है क्या है आज तक 60 साल की है गई डुकरा को आज तक नाम ना ले और तू नाम ले पा रहा है। तो डीलर बोलो सुनो बेशक नाम मत बताओ ऐसा करो तुम जाओ लौट जाओ। अम्मा बोली जेऊ फजी तो अम्मा बोली सुन रे अगर तरकीब बताऊं तो काम चल जाओगे हाँ कि तो जे बता मैं तो बताऊं तू बतन चलियो मैं तो ते कह दूं सोई भैया लिख लियो। डीलर बोलो ठीक है। अम्मा बोली चल बोल कबू तीर्थन में गए हाँ हाँ। डीलर बोलो गए हूं खूब तीर्थन में कि तो बोल
डीलर बोला हरिद्वार, अम्मा बोली यूपी में आ जा, उत्तराखंड छोड़, उत्तराखंड में कहां रहो, यूपी में आ। बोलो मथुरा, अम्मा बोली सात कोस पीछे, 21 किलोमीटर पीछे आ। अम्मा बोली कि वृंदावन, बोली बेटा जल्दी लिख ले। लिख लो साहब वृंदावन। अब बोली कि जी वृंदावन ही लिखना, कुछ और लिखना है। अम्मा बोली हाँ और लिख लू। अगर कहा के कहू कथा में हाँ के कथा के बाद कहाँ तक आरती के बाद के वो बटता है प्रसाद के बेटा जइए या में जोड़ ले के वृंदावन प्रसाद को बिल्कुल चाहिए लिख ले। तो कहवे को मतलब ये है काकाओ, श्री सुखदेव जी समझा करके बोले परीक्षित आज ग्वालिनिया शिकायत करवे लगी, मई तब तक पतो ना कन्हैया जी ने जाने कहाँ ते आए गए। आंखें मीड़त वे ग्वालिनिया ने देखे जे तो ने देर पहले घर हो तो आंखें मीड़त वे घर में तो नहीं कर रो। कन्हैया बोले मैया कहावत है जे ग्वालिनिया काहे को आई है। के लाला ये कह रही तेने जाके घर में अब माखन की चोरी करी है। कन्हैया बोले मैया तुझे बता, अभी तो मैं जग के आ रहा हूँ और ये ग्वालिनिया तो को पता चल गई कि ना कि ये कितना झूठ बोले। मैया बोली लाला आज मोकू पता चल गई, ये ग्वालिनिया तो तेरा ब्याह भी ना होने दूंगी। मोकू ऐसा लग रहा कि ये तो भांजी मार दूंगी। और जो ब्याह की बात सुनी कन्हैया जी बोले मैया न हो तो एक मेरा छोटा सा ही काम करा दे। कौन सा? राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। अरे तेरो कैसे कराए दूं ब्याह, उम्र तेरी छोटी है, नजर बड़ी खोटी है, कैसे कराए दूं तेरो। मैया बोली हाथ पाम कीर्तन कर रहे, मोड़ो पंजीरी मार रहे हैं। छेटा की कमरी कह रही है कि गुर के भेड़ा लेके। दोनों में वार्तालाप हुआ। काकाओ एक दिन की बात, भगवान कन्हैया के बड़े भैया थे दाऊ बाबा। तो एक वन था और उस वन में एक गर्वधासुर नाम का दैत्य रहता था, जो गधा का रूप धारण करके बा में घूम्यो करतो। वन में पके पके फल रहते, लेकिन काऊ की बात दैत्य के मारे हिम्मत नहीं पड़ते कि फलन हो जाए के ले। तो सबके सब ग्वाल वाल बोले दाऊ बाबा तुम जे बताओ खामा का असिस्टेंट बने घूमतो है, काउदना अपनी ताकत तुमने दिखाई है कि तुम कहो बताओ। कन्हैया ने घासुर मारो, बकासुर मारो, पूतना मारी और तुम तो खामा का या धनुष बाणे लेके या हले लेके घूमे फिरो, कबू कचू करो है क्या ना। आई साहब दाऊ बाबा गुस्सा, वो बोले सुनो आज जा गर्दभासुर हम जाए के मारेंगे। और आज दाऊ बाबा ने पेड़ हलाया, वो जैसी चालू करो फल जैसे टपाटप गिरे। गर्दभासुर गुस्सा में आयो और जैसी गधे के रूप में तो रहती हूँ, जैसी दुलत्ती मारी पीछे की टांग थी। दाऊ बाबा ने दोनों टांग पकड़ी, घुमाए के जमीन से मार दिया। बाकी तुरंत ही कर दी गोविंदाय नमो नमः। अब तो कन्हैया सोच भी लगे भैया ने तो दे दे ग्वाल वालन को खावे को फल, अब मैं भी तो पीवे को दे सकूं पानी, लेकिन पानी कैसे दूं? यमुना को जल तो कालिया नाग ने दूषित कर दियो है। तभी कन्हैया सोचवे लगे या कालिया नाग हिले तो हम जब ही लगा सकते हैं ना, जब दाऊ बाबा संग न हो तब। कैसे पता है? कालिया नाग को मारवे जाएंगे तो वो कालिया सांप है, नाग है, और दाऊ बाबा कौन के अवतारी हैं? शेषनाग के। अब तुम बताओ घोटू तो पेटक हुई नवेगो नहीं नवेगो, तो सोच लगे कहूँ ऐसा हो कि दाऊ बाबा ही तैयार रह जाए बाय मारन।
तो कोई ऐसा उपाय करो कि दाऊ बाबा गुस्सा में आए कि हमारी संग न रहे। तो घर जैसे ही सारे के सारे ग्वाल गए, ओ कन्हैया हंसतो हंसतो बोलो, ओ मैया आज तो गजब है गयो, हमारे भैया ने, हमारे दाऊ भैया ने बहुत बड़ो काम कर दियो। दाऊ बाबा बोले बड़ाई हैवी बारी है, रोजाना कन्हैया की बड़ाई हो करती कि आज अगासुर मार दियो, बक्कासुर मार दियो, आज तो हमारी बड़ाई है रही है। मैया बोल यशोदा बोली ऐसो कहा कर दियो याने। कन्हैया बोले मैया आज भैया ने एक गधा मार दियो, गधा। सबके सब ग्वाल वाला हंसेगी। और दाऊ बाबा चिढ़ गए, बोले देख लो ये मार चुका वो असुर हो, हम गर्दवासुर की जगह पे खाली गधा ही गधा। जैसी गुस्सा आई तो बोले दाऊ बाबा सुनो मैया, आज से हम या काना से ना बोलेंगे, ये हमारी बुराई करे। बताओ ऐसे कहूं बुराई की जाए? अरे हमने असुर मारो। तो अब तक भगवान कन्हैया बोले मैया यार भैया ने तो गधा ही मारो, अगर मोकू नाए मेरी बात को विश्वास ना कर रही तो ये दामा है ना पंडित को छोरा जाए पूछ ले। ये पंडित को छोरा झूठ नहीं बोलेगा। दामा बोलो मैया मैं पंडित को छोरा हूं, बिल्कुल झूठ ना बोलूंगा। हाँ आज दाऊ बाबा ने एक गधा ही मारो। दाऊ बाबा बोले आज के बाद कन्हैया हम तेरे संग जाएंगे ही ना। दूसरा दिन हुआ, भगवान कन्हैया आज काली दह में गए और गायों को जब पानी पीने गई तो गाय बेहोश हो गई, और गायों को बेहोश होने के कारण भगवान कन्हैया स्वयं कालिया नाग के पास गए हैं। ऐसा भागवत शास्त्र में वर्णन है। अब गेंद खेली कि नाई खेली, ये प्रसंग कहते ना काली दह पे खेलना आए, और गेंद खेले थे भगवान कन्हैया के नहीं खेले थे। ये बात भागवत के किसी भी अध्याय में लिखी ही नहीं है। उसमें तो यही लिखा है कि भगवान कन्हैया ने गायों को बेहोश देख करके कालिया नाग का उद्धार किया था। बोल गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे कृष्ण। श्री सुखदेव जी बोले परीक्षित एक दिन की बात, घर में पकवान बने, भगवान कन्हैया न जाने कहां थे घूमत घामत आए और बोले मैया मैया मेरे को भूख लग रही है, और तुमने देखो वो भूख लग रही हो लेकिन पकवान देख के या अच्छे अच्छे व्यंजन उन्होंने देख के तो भूख थोड़ी ज्यादा है ही जाए। मैया बोली लाला दूर 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 हट, जय जय होवेगी जय जय। कन्हैया बोले मोती बड़ो ऐसो कौन सो जय जय पैदा है जाकी जय जय होवेगी। उसी समय मैया बोली बेटा इंद्र की पूजा होवेगी। कन्हैया बोले मैया इंद्र की पूजा होवेगी, पूजा काहे को होवेगी? मैया बोली लाला इंद्र जल वर्षावे, और जब जल वर्षे न तो घास हो गए, घास को गैया खा में, गैया दूध दे में, या ते हमारी तुम्हारी उन्नति हो जाकी वजह से इंद्र की पूजा होवेगी। कन्हैया बोले तो जाको मतलब इंद्र काऊ दिना खाए आयो का? इंद्र खाए आयो काऊ दिना? मैया बोली रे बावरे तू कितनो भूलो है, घर के खीर खामे और देवता भलो माने देव खावे के थोड़े जाए। तो भगवान बोले सुनो ऐसो देवता तो बिल्कुल बेकार है जो खावे ही ना। मैया बोली मतलब का है? भगवान बोले मेरो सीधो सीधो खावे। तेरो कौन सो देवता है? कि चलो मेरो देवता गोवर्धन महाराज है। और आज भैया सबके सब ग्वाल वाल गोकुल के सारे इकट्ठे हुए और सबके जो बड़े बूढ़े थे उनको उठाए के बड़े गाड़ी में बैठाए दिया और सबके सब इकट्ठे हुए और आज गोवर्धन की ओर जावे लगे और यही गाते जाते हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर कन्हैया माने तेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर कन्हैया माने तेरो मनुआ। मेरा मनुआ भेजी नाए माने मेरा मनुआ।
मेरो मनुआ जी नायना ने मेरो मनुआ करहिया तो सिर की करूं करहिया हाथ तेरे की करूं करहिया सात सिर की करूं करहिया बाबन नो दिखाऊं मेरे भाई माने मेरो बनुआ मैं तो करके मन चलो चलो हरी करके मन चलो चले सब दूर
चोरी चले सब दूर राधे राधे बोलते सब राधे राधे बोलते तुमको पर सबका बोलते हर पट करके पट पट कलर भगवान घाटी में पहुँची जा गिरधारी को घाटी में पहुँची जा गिरधारी